की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे डिसीजन मेकिंग, जो CSIR में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 15-20 मिनट का है। बस आप एक बार इसके जो असली जो मतलब एक तरह से इसकी जो रूह है ना, रूह है वो समझ जाओ बस। तो हम शुरू करते हैं अब। तो देखो, तो सबसे पहली बात जो इसमें आपके नाम पे भी जरूरी है वो है कि आप ना हमेशा प्रैक्टिकल रहना है और इमोशनल फूल नहीं होना है। समझ में आया? इमोशनल नहीं होना है। इसमें बहुत पाओगे उसकी माँ बीमार है, उसके बाबू बीमार है, या वो कुछ वो हो गया इनका, मतलब इनका बाढ़ में वो बैग है, ये सड़क पर है, या मतलब जो भी है, इमोशनल नहीं होना है। समझ में आया? हमेशा क्या रहना आपने, एथिकल सिचुएशन क्या है, आप प्रैक्टिकल रहो, है ना, रियल में रहो। और जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं ना, असली बात ये है, इंस्ट्रक्शंस जो दे रखे हैं, जो उसको फुलफिल कर रहा है, आपने उसको फुलफिल करना है। समझ में आ गया? जो इंस्ट्रक्शंस है, सबसे इम्पोर्टेंट यह चीज़ है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, अगर आप कुछ भी किसी तरह कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे दे हो या कुछ भी दे हो, जो उसको फुलफिल करता है वो आपने मतलब करना है। समझ में आ गया? तो इसमें आपने हमेशा पूछना व्हाट, हाउ, वाई। अब इसमें देखो, एक ये भी चीज़ है कि वो अफेक्टेड ना होता हो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, है ना। नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर, कि उसका साला है, समझ रहा है, उसका जीजा है, या कुछ भी है। जब तक आप एग्ज़ाम दे हो, जब तक ये सोचना है एग्ज़ाम के बाद तक नरे करें ये ऑफिसर की खुद के नाम इनका मिनिस्टर है ना। और पेपर यो जो लीक हुआ है, जितना ये देख लियो छे, कितना कितना कुछ MP MLA मिनिस्टर के अड़ोसी पड़ोसी पाओगे, इन द सेंस मतलब वे रिश्तेदार पाओगे। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे 4 आदमी है ना, आपके अंडर 4 आदमी काम करते हैं। कोविड-19 का है, इन्होंने कोई कुछ ज़रूरत थी, जो चीज़ देनी थी। अब बी है, बी आपका रिश्तेदार है। समझ में आ गया? सी है, सी एक ऐसा है जो आदमी जो आदमी जिसके जो आदमी जिसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा बीमार है और इसमें ज़रूरी है। समझ में आ गया? तो अब क्या चीज़ है, अब बहुत सारे आदमी कहेंगे कि हम वो चीज़ सी को देंगे क्योंकि उसकी माँ बीमार है। समझ में आ गया? लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप अपने इमोशन न ले आए, है ना। और अगर आप बी को दोगे, क्योंकि बी आपका रिश्तेदार है, जान पहचान का है, तो बी को दोगे तो आपका एक तरह से करप्शन आ जाएगा, है ना, फेवरेटिज्म आ जाएगा। तो इस टाइम पर आपने क्या चीज़ ध्यान में देनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक ऑफिसर हो, है ना, आप एक ऑफिसर हो गए उस टाइम पे। आप कोई साधारण आदमी नहीं हो। तो उस टाइम पर आपने ये देखना है इन चारों में तक कौन ऐसा है जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उसको सबसे ज़्यादा फुलफिल करता है। जो सबसे ज़्यादा फुलफिल करता है आप उसी को वो चीज़ दोगे। सभी को समझ में आ गया? अब देखो, डीमोनेटाइजेशन से और एक जुड़ा हुआ है। देखो वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम दी मिलेगी आपको, है ना। तो जो प्रॉब्लम दी मिलेगी, तो आपने उसका सॉल्यूशन जो मिलेगा, या आपने बेस्ट चुनना, उसमें से क्या चुनना आपने, बेस्ट। समझ में आ गया? तो जैसे डीमोनेटाइजेशन थी, तो एक मान लिया बिल्डिंग थी, है ना, जैसे बहुत सारे एरिया में यही चीज़ हुई। जो जैसे बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के नीचे एक ATM था। तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो बिल्डिंग वाले थे, वो उस पे अपना हक जमान लग गए थे। मतलब कोई और दूसरा था, तो उसने पैसे नहीं कटवा मतलब काट दे थे। तो या फिर उस पर जो गार्ड था वो कुछ ना कुछ पैसे लेकर, और जो उससे बिल्डिंग के थे वो उन्होंने पहला लाइन में लगा दिया था। समझ में आ रही है? तो एक तरह से ये तो अनएथिकल हुआ। तो उस टाइम पर वो क्या कर सकता था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आओ पहले पाओ, है ना, या पहले आओ पहले जाओ।
तो ये एक एथिकल माइंडसेट था। ये क्या है, एक एथिकल माइंडसेट होता अगर वो ये करता, जबकि उसने करा वो, तो वो एक अनएथिकल है। समझ में आ गया, आपने वो ऑप्शन नहीं चुनना है। अब एक क्या है, एक है जैसे कोविड-19 का मान लो, एक कोविड-19 में है आपके फैमिली में 4 थे जो कोविड से ग्रसित थे, आपके पास 5 सिलेंडर थे, जबकि 2 ऐसे थे अगर वो बहुत कम थे, अगर उनको सिलेंडर ना भी लगाते तो वो ठीक थे। आपने क्या करा, आपने 4 सिलेंडर अपने फैमिली के लिए यूज़ कर लिए, जिसमें कि 2 सिलेंडर क्या थे जो अगर आप यूज़ ना करते तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, है ना। तो ये एक तरह से अनएथिकल हुआ, और रियल लाइफ में भी एक अनएथिकल चीज़ हुई। समझ में आ गया। तो ऑफिशियल लेवल पे तो है, लेकिन रियल लाइफ में भी है। तो इस टाइम पर आप क्या कर सकते थे, एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो, दो पे भी आप क्या थे, एक तरह से अनएथिकल हो जाते। समझ में आ गया। तो आपके डिसीजन के ऊपर, आप डिसीजन किस तरह लेते हो, आप एक साधारण आदमी की तरह डिसीजन लेते हो, या आप एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की तरह लेते हो। तो अब देखो, एक ओरल या वाइवा कह सकते हैं हम, वाइवा था 2 बच्चों का, है ना, 2 का क्या पूरी क्लास का था एक तरह से। एक की मान लिया हमने सोहन, और एक मान लिया हमने मोहन, है ना। तो ये सोहन है और ये मोहन, ये दोनों दोस्त हैं। अब सोहन दे के आ गया वाइवा, लेकिन ये जो मोहन है, मोहन को 2 मिनट ज़्यादा दिए। अब सोहन क्या कर सकता है, इसमें कंडीशन दे देगी। सोहन ये सोचेगा कि ये मेरा दोस्त है, चलो दे दिए 2 मिनट, क्या हो गया। दूसरा है कि आपने एक तरह से डिसीजन लेना है ऑफिसर की तरह। दूसरा है कि जो ये सोहन है, ये एक बेंच पे खड़ा हो जाए और ये कहने लग जाए कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि इसको 2 मिनट ज़्यादा दिए, तो इसलिए मैं इससे बाहर होता हूँ। तीसरा क्या कर सकता है कि वो 4 आदमियों को बुला लाए और वहाँ पे आंदोलन करने लग जाए। और चौथा क्या कर सकता है, चौथा कर सकता है कि वो एक क्या कर सकता है, चौथा एक तरह से रिपोर्ट दे, या मतलब उस पे जो वो चेयरपर्सन था उस टाइम पे, जो वाइवा ले रहा था, उसके विरोध में इंक्वायरी करने की गुजारिश करे। समझ में आ गया। मैं थोड़ा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा सही है शब्द है, तो आप समझ गए होगे। तो एक ऑफिसर होता तो वो क्या करता, वो फेवरेटिज्म नहीं देवा कि वो मेरा दोस्त है। समझ में आ गया। दूसरा ये नहीं करा है कि वो बेंच पर खड़ा हो गए स्त्रियाँ, या तीसरा आंदोलन करे। वो चौथा ऑप्शन ले हुआ है, क्या, इंक्वायरी करवा हुआ है। समझ में आ गया कि इंक्वायरी होनी चाहिए, किस तो 2 मिनट ज़्यादा क्यों मिले। फ्लड है, अब देखो फ्लड में क्या है। फ्लड में देखो, जैसे दामोदर नदी है वो सोरो ऑफ बंगाल है ना, तो अब आप एक तरह से वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी में है, और आपका काम आया हुआ है कि आपने सभी को वो करना है, जागरूक करना है कि बाढ़ का पानी आ सकता है, तो आप यहाँ से अपना दूसरी जगह चले जाए, है ना, ऊंचे जगह पे चले जाए। तो जो ज़्यादा वर्नरेबल है, मतलब जो जिस पे ज़्यादा खतरा, वो है ए, और आपका परिवार है एफ, है ना। तो आप एफ पे गए पहले, तो आप हो गए अनएथिकल। समझ में आ गया। आप एक तरह से ऑफिशियल लेवल के हो ही नहीं। समझ में आ गया। तो इस टाइम पे इंस्ट्रक्शन क्या थी कि जो जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है ना पानी की, कि पानी ज़्यादा वो हो सकता है, आपने पहले वहाँ पे जाना है, तो आपने ए में जाना था। समझ में आ गया। अब एक दूसरा क्या है, जैसे आपने एक तरह से बिल्डिंग बनाने का वो बिल्डिंग नहीं, एक ज़मीन बसाने का करा। समझ में आ गया। तो आपने सेक्टर वो कर दिए, है ना। तो आपने पहले रेन वाटर जो कंट्रोल था उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने प्राइवेट पार्टनरशिप बुला ली, और भी आपने ये सोचा कि जो भी दिक्कत होगी बाद में जो इसके ओनर है वे संभाल लेंगे इस चीज़ में, है ना। क्योंकि इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बनती है, जो भी एरिया होता है। तो रेन वाटर जो कंट्रोल है, ये तो बाद में ही पता लगेगा ना कि क्या चीज़ है। समझ में आ गई ये चीज़। तो ये डिसीजन मेकिंग के आप इसके ऊपर लाखों क्वेश्चन बना सकते हो। अब एक है, एक आखिरी हम बना लेते हैं पीडीएस के ऊपर। पीडीएस का सभी को पता होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
सोप्स कुछ, हाँ सोप्स। अब ग्रेन बेस्ड एटीएम लगे थे, सबसे पहले गुड़गांव में लगा था। तो इसमें क्या है, ग्रेन बेस्ड में आप एक ऑफिसर थे, आपको एक गांव देहात में ऐसी जगह ये जो ग्रेन बेस्ड एटीएम लगाने के लिए भेज दिया, जाके आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं है, समझ में आ गया। तो आप वहाँ पर गए, एक तो आप क्या कर सकते थे, सीधे जाते वहाँ पर ग्रेन बेस्ड एटीएम लगा कर और अपना काम खत्म, समझ में आया? ये, और एक आप क्या कर सकते हो कि आप सरकार के पास जाओ, जो हायर अथॉरिटी है ना, और आप वहाँ पर जाकर समस्या बताओ, तो आप सजेशन भी दो उस टाइम पे कि या तो हमें एक एम्प्लॉय लगाना पड़ेगा, है ना, या फिर हमें एक उनको जागरूक करना पड़ेगा कि ये इस तरह काम करता है, समझ में आया? तो जो एथिकल होगी वह चीज़ वह यह होगी कि आप उस समस्या को क्या करो, अपनी हायर अथॉरिटी को बताओ, समझ में आ गया? क्योंकि अगर वो मान लिया वो ग्रेन बेस्ड एटीएम लग भी गया तो फिर भी क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि वे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे उसको, समझ में आ गया? तो सबसे पहला कि आपने प्रैक्टिकल होना है ना, और इमोशनल नहीं होना है, जो एक तरह से फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, एक इमोशनल नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया? ज़्यादा आइडियल भी नहीं होनी चाहिए चीज़। बस यही था इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये तो 10 मिनट में ही वो हो गया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, है ना, सब्जेक्ट बड़ा नहीं है। आपके एक तरह से सोचने के ऊपर, आप किस तरह के माहौल में रहते हो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है ये चीज़, है ना। तो जो की पॉइंट्स बताए हैं उसको याद रखना, एथिकल माइंड सेट रखना है आपने, है ना। ये नहीं आप ना बचते घूमो, आप सभी को समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं आज। तो और तो एक और एग्जांपल आ रहा था, लेकिन अब बताऊं या ना बताऊं, चलो बता ही देता हूँ। हाँ, जैसे 2 ही मिनट का है। जैसे एक ऑफिसर है और उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे कि इसने करप्शन का कुछ किया है, समझ में आ गया, या मतलब उससे कुछ गलती होगी। एलिगेशन नहीं लगे, अभी कुछ गलती होगी। तो पहले तो वो क्या है, उसको छुपाने की कोशिश करे, है ना। तो दूसरा क्या है, वो जो वो आदमी था जो उसको मतलब फंसा सकता है, उसको मौत के घाट उतार दे। तीसरा क्या है, तीसरा जो भी उस चीज़ में है उनको पैसे पूसे दे के और वो कर दे, समझ में आ गया। चौथा क्या है, वो अपने सीनियर से बात करे कि मेरे से ये गलती हो गई है तो मैं अब क्या करूं। तो जो सबसे जो एथिकल है, जो उसको करना चाहिए, जो डिसीजन मतलब होगा जो, तो वो है कि वो ऑफिसर को बताए अपने। क्योंकि कभी भी अगर वो उजागर होगा तो वो ऑफिसर जो उससे हायर ऑफिसर है वो उससे कहेगा कि तूने मेरे से क्यों नहीं बताया ये चीज़, है ना। तो अगर आप अपने हायर ऑफिसर को बता देते हो, है ना, तो आप उसमें बच सकते हो। मतलब आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो जो सबसे जो बेस्ट डिसीजन है ये है कि आप अपने हायर ऑफिसर को बताओ। तो इसमें ये ठीक था, ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मैनेजमेंट या एथिक्स का करना चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। तीनों के तीनों वीडियो डाल दिए। जो 9 तारीख की एनालिसिस है वो भी मैं डाल दूंगा अभी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।